उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल। नमस्कार, भारत गाथा के आज के भाग में मैं लेकर आई हूँ भारत के आध्यात्मिक राष्ट्रपिता कहे जाने वाले स्वामी विवेकानंद की गाथा। विवेकानंद का नाम सुनते ही मन में उत्साह का संचार हो जाता है। हमारा मन आत्मविश्वास से भर उठता है। स्वामी विवेकानंद की गाथा गुलामी की जंजीरों से खुद को आज़ाद करने की गाथा है। यह गुलामी जातिवाद, लिंग भेद की गुलामी थी। यह गुलामी हीन भावना की गुलामी थी, अशिक्षा और अंधविश्वास की गुलामी थी, अपनी क्षमताओं में विश्वास ना करने की गुलामी थी, सामाजिक कुरीतियों के बेड़ियों की गुलामी थी। और स्वामी विवेकानंद ने इस गुलामियों से भारत को आज़ाद कराया। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद बन गए और जीवन में सफल होने के लिए उनके क्या सूत्र हैं। इसलिए आज के वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1813 को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट के प्रतिष्ठित सफल वकील थे। नरेंद्र की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। बालक नरेंद्र औपचारिक शिक्षा में पूरी तन्मयता के साथ अध्ययन तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ दर्शनशास्त्र, धर्म, समाज, कला, साहित्य, वेद, गीता, उपनिषद, महाकाव्य तथा संगीत में व्यक्तिगत रुचि के कारण निपुण होते जा रहे थे। उनकी रुचि शारीरिक गतिविधियों, खेलों और योग में भी बराबर की थी। नरेंद्र अपने आध्यात्मिक रुझान के कारण ब्रह्म समाज में सक्रिय थे। एक बार उन्होंने देवेंद्र नाथ टैगोर से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? नरेंद्र के इस सवाल से देवेंद्र नाथ टैगोर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने का सुझाव दिया। यही बालक नरेंद्र के जीवन का टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। रामकृष्ण परमहंस और उनकी धर्मपत्नी माता शारदा देवी के संरक्षण में नरेंद्र की आध्यात्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। अंततः जिसकी परिणति 25 वर्ष की आयु में नरेंद्र के गेरुआ वस्त्र धारण कर संन्यास लेने में हुई। खेतरी के महाराजा के सुझाव पर उनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विचारों के समर्थक थे, लेकिन उनके विचार आधुनिकता से भरे हुए थे। अंधविश्वास और कट्टरता का वे विरोध करते थे। भारतीय समाज की कुरीतियों, जाति व्यवस्था और स्त्रियों की दुर्दशा से उनका मन व्यथित था। उनका मन तत्कालीन भारत की वैचारिक गुलामी से भी व्यथित था। वेदांती होने के कारण स्वामी विवेकानंद का विचार था कि प्रत्येक मनुष्य परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश कैसे आत्मविश्वास से हीन हो सकता है, कैसे मनुष्य और मनुष्य में भेद कर सकता है, कैसे अपने आप को हीन मान सकता है, कैसे अपने आप को कमज़ोर मान सकता है। उन्होंने महान भारतीय संस्कृति का परचम और उसके गौरव को विश्व भर में फैलाने का निश्चय किया। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुँचे और यहाँ उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। शिकागो की धर्म संसद में स्वामी जी ने भारतीयता के गौरव को, भारतीय विचारों की उत्कृष्टता को इस वैश्विक मंच पर दुनिया के सम्मुख रखा, जिसमें वैदिक दर्शन का ज्ञान था, भारत की प्राचीनतम संस्कृतियों का निचोड़ था, तो पूरी दुनिया के लिए शांति से जीने का संदेश भी था। धार्मिक कट्टर था और सांप्रदायिकता पर भी उन्होंने जमकर प्रहार किया। धर्म संसद की समाप्ति के बाद स्वामी विवेकानंद अमेरिका में 3 वर्षों तक भारतीय वेदांत दर्शन का प्रचार करते रहे। वहीं 1894 न्यूयॉर्क में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। विश्व में वेदांत के ज्ञान को फैलाने के उद्देश्य से उनकी यात्राएं जारी रहीं। अमेरिका से होते हुए ऑक्सफोर्ड पहुँचे, फिर वहाँ से श्रीलंका पहुँचे। इसके बाद स्वामी जी रामेश्वरम आए और वहाँ से कोलकाता चले गए। 1897 में स्वामी जी ने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य था मानव सेवा और नए भारत के निर्माण के लिए अस्पताल, स्कूल, कॉलेज,
साफ सफाई के क्षेत्र में कदम बढ़ाना और भारतीय युवाओं का चरित्र निर्माण और उनके भीतर आत्मविश्वास का संचार करना। 1899 में स्वामी जी पुनः अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने कैलिफोर्निया में शांति आश्रम और सैन फ्रांसिस्को में और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1900 में स्वामी जी पेरिस गए, जहां वे कांग्रेस ऑफ द रिलीजन्स में शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद जीवन पर्यंत भारतीयता का प्रचार करते रहे। उनके विचारों का मुख्य जोर था खुद में विश्वास। सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं, इसलिए ईश्वर के अंश हैं, इसलिए कोई नीचा या ऊंचा नहीं हो सकता। सभी मनुष्य समान हैं। दुनिया के सभी धर्म शांति का पाठ पढ़ाते हैं। सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं, इसलिए उन्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। उनमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होना चाहिए और वह कुछ भी करने में सक्षम हैं। स्वामी जी का मानना था कि देने का आनंद पाने के आनंद से भरा होता है। सफलता पाने के लिए लक्ष्य का होना आवश्यक है, क्योंकि एक निश्चित लक्ष्य निर्धारण से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। स्वामी जी यह भी मानते थे कि जो भी करो पूरी कर्तव्य निष्ठा से करो, उसमें अपना 100% दो। वह भौतिक साधनों से दूर रहने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि भौतिकवादी सोच ने इंसान को लालची बनाया है। डर से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान हिम्मत हार कर पीछे हो जाता है तो निश्चित ही असफलता हाथ लगती है। जो इंसान इसका डटकर सामना करता है तो ज़रूर सफल हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जातिवाद के भी विरोधी थे। स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी जी ने राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं भी लिखी और उनके व्याख्यानों का संकलन रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा कई खंडों में प्रकाशित किया गया है। 4 जुलाई 1902 को महज 39 साल की उम्र में ही स्वामी विवेकानंद जी ने महासमाधि ले ली, लेकिन तब तक भारत यह जान चुका था कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। अब हर भारतीय युवा के भीतर एक स्वामी विवेकानंद विद्यमान थे, बस उन्हें पहचानने भर की जरूरत थी। स्वामी जी ने जीवन में सफल होने के आसान लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव सूत्र दिए हैं, जो हमारे सफल जीवन का आधार बन सकते हैं। पहला सूत्र है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। भाग्य और कुछ नहीं, आपके कर्मों का परिणाम है। आज हम जो कुछ हैं वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, और जो आगे होंगे वह हमारे आज के कर्मों का परिणाम है। इसलिए भाग्य के भरोसे मत बैठिए और आप जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर कीजिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आप अपने लिए गोल सेट कीजिए और उसे पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दीजिए। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तो ईश्वर पर कैसे विश्वास करेंगे और कोई और आप पर कैसे विश्वास करेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस सफलता की अनिवार्य शर्त है। संसार का इतिहास उन चुनिंदा लोगों का इतिहास है जिन्हें खुद पर विश्वास था। आप ईश्वर के अंश हैं। आप कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? अपने मन के अंदर गहराई से इस बात को बिठा लीजिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हैं, समर्थ हैं। आपके अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मौजूद हैं और आपको ज़रूरत है तो अपनी आँखों से अज्ञानता की पट्टी हटाने की। चिंता नहीं, चिंतन करो। जब भी किसी समस्या से आपका सामना हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, आप चिंतित मत होइए, बल्कि चिंतन कीजिए। समस्या कितनी बड़ी है, कितनी विकराल है, अब क्या होगा, यह चिंता है। आप समस्या पर नहीं, समाधान पर विचार कीजिए। सलूशन ज़रूर मिलेगा, यह चिंतन है। हम वह हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। हम जैसा सोचेंगे
वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए अपनी सोच, अपने नज़रिए और अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखिए। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा अच्छा अच्छा सोचने से सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है। इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि लगातार पूर्ण समर्पण के साथ कर्म किया जाए। लेकिन यह भी सच है कि आप कर्म तभी कर पाएंगे जब आप उसे लेकर पॉजिटिव होंगे। जो कुछ भी आपको शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक तौर पर कमज़ोर करता है उसे जहर समझकर त्याग दीजिए। चाहे फिर वह आपका आलस्य हो, आपका अंधविश्वास हो, कोई नशे की लत हो या कुछ और। क्योंकि जो चीज़ें हमें कमज़ोर करती हैं वह आपकी सफलता की राह में रुकावट का काम करती हैं और इस रुकावट को हटाना बहुत ज़रूरी है। एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दो, बाकी सब भूल जाओ। जैसे अगर आप खाना खा रहे हो तो उस समय खाने पर ही फोकस करो, अगर आप खेल खेल रहे हो तो उस समय उसी पर फोकस करो। क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो पूरी एकाग्रता से काम करता है। याद रखिए, एक साथ दो नावों में पैर रखने वाले नाविक अक्सर डूब जाते हैं।